शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के साथ एक बात और ध्यान रखनी होगी। क्या है? चलो कौन बताएगा? अरे वाह, अभूसावा, बिल्कुल सही बात है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अभूसावा है। भगवान परशुराम का नाम सुना है क्या आपने? कितने मित्रों ने सुना है? आप में से ये बताओ पहले तो भगवान परशुराम का नाम। अरे वाह, क्या बात है। अरे गजब, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। यानी भगवान विष्णु कितने अवतार लेंगे धरती पर? 10। उनमें से 6वें नंबर के अवतार कौन हुए? परशुराम जी हुए। और वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि जो हमारी आखा तीज है, अक्षय तृतीया है, इसी दिन भगवान परशुराम ने क्या लिया? धरती पर जन्म लिया। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा आपका सवाल था और बिल्कुल एक मित्र ने मेरे से सवाल भी किया था कि गुरुजी परशुराम जी ने अपनी मां को क्यों मारा? बात तो सही है। देखिए, ऋषि जमदग्नि और मां थी रेणुका, यानी जमदग्नि इनके फादर है, रेणुका इनकी मां है। और दरअसल में एक बार क्या हुआ, ये वैसे 4 भाई हैं। भगवान परशुराम कितने ब्रदर हैं? 4 ब्रदर हैं। जमदग्नि और रेणुका की 4 संतानें हैं, जिनमें परशुराम जी छोटे ही छोटे हैं। सबसे बड़ी बात, अब भाई साहब एक दिन की बात है, मां रेणुका नहाने के लिए जाती है नदी में। नदी से नहाकर आती है तो भाई साहब एक राजा था जिसका नाम था चित्ररथ। राजा चित्ररथ से मां रेणुका की क्या होती है? मुलाकात। मां रेणुका की मुलाकात हो जाती है और इस बात का पता चल जाता है ऋषि जमदग्नि को। ऋषि जमदग्नि के मन में मां रेणुका के प्रति शक पैदा हो जाता है, चित्ररथ और रेणुका के संशय को लेकर। तो जमदग्नि रेणुका को अब पसंद नहीं करते, डिसलाइक कर देते कि नहीं, हेट, आई हेट यू रेणुका। गजब बात। तो भगवान जमदग्नि, जो ऋषि जमदग्नि, उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया कि 4 बच्चे आ जाइए और अपने पिता के आदेश का पालन कीजिए आप कि अपनी मां का वध कर दीजिए। तीनों बच्चों ने मां का वध नहीं किया, लेकिन भगवान परशुराम आए और भगवान परशुराम से कहा कि परशुराम कीजिए पिताश्री, अपनी मां रेणुका का वध कर दीजिए। पिता की आज्ञा श्रेष्ठ। पिताश्री ने बोला है बिल्कुल, अब इसमें विचार नहीं करना। पिता की आज्ञा का पालन और मां रेणुका का क्या कर दिया? वध। इससे जमदग्नि बड़े खुशी हुए क्या, और उन्होंने कहा परशुराम से कि मांगो जो मांगना है। तो उन्होंने अपने पिता जमदग्नि से कहा कि हे पिता परमेश्वर, मेरी मां रेणुका को वापस जीवित कर दीजिए आप। डन। और मेरे 3 भाइयों को जो आपने श्राप दिया है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, कि ये सब पागल हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, एक आप इनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए। डन। उनको भी स्वास्थ्य मिल गया। तीसरी बात, भगवान परशुराम को अजेयता का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और क्या सोचते हैं, भगवान परशुराम मर गए? नहीं भाई साहब, चिरंजीवी हैं। इनकी मृत्यु के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। चिरंजीवी हैं, अजय हैं, अमर हैं भगवान परशुराम। और अगर बात की जाए तो भगवान परशुराम जैसे योद्धा इस धरती पे नहीं हुआ है, अपने आप में ये बात है। तो ये अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी की जन्म तिथि को लेकर अपन बात करते हैं, तो ये विशेष बात। चलिए लिखो आप।